दोस्तों, किसी भी टी बिजनेस चाहे टी स्टॉल हो या टी कैफे उसकी सेल को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं उस टी मार्केटिंग प्लान और कैफे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से जिसमें बिना एक पैसा लगाए नए कस्टमर्स मिलते हैं। मतलब कि हींग लगे ना फिटकरी फिर भी रंग चोखा। और इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का चैंपियन है स्टारबक्स। तो हम स्टारबक्स से सीख कर अपनी टीम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू एसडी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, आज स्टारबक्स के दुनिया भर में 36,000 के करीब आउटलेट्स हैं। उसका टर्नओवर 32 बिलियन यूएस डॉलर्स है और वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैफे ब्रांड है। तो स्टारबक्स की सफलता में जिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बाय कस्टमर्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। दोस्तों, एक बार जब कोई ये जान जाता है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी कैसे प्राप्त किया जाता है तो उसके टी बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और सेल्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स या n नंबर ऑफ टाइम्स तक हो सकती है। इसलिए दुनिया भर के मार्केटिंग गुरुज इसको बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मानते हैं। आप इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आसानी से यूज कर पाए इसलिए हम इसको 3 पार्ट से समझेंगे। पहला पार्ट है कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे की जाए, दूसरा आपके प्रोडक्ट्स के द्वारा ये कैसे हो सकता है और तीसरा पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्रेजेंस। मगर दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक प्रश्न से कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे एक मित्र मुझसे एक टी कैफे की तारीफ करते हैं तो उनके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मैं उस कैफे में जाता हूं और वहां अगर मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है तो मैं आगे अपने लोगों में बताऊंगा। इस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिस वजह से नए ग्राहक आते रहते हैं और क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी है तो पुराना ग्राहक जुड़ा रहता है। एज अ रिजल्ट कस्टमर बेस बड़ा होता जाता है। ये एक तरह का स्नोबॉल इफेक्ट होता है जिसमें लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, अगर फ्री में कस्टमर आने लग जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता, मगर ऐसा होने के कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं और पहली रिक्वायरमेंट है राइट एटीट्यूड ऑफ टी बिजनेस ओनर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए जानते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड माउथ पब्लिसिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी प्राप्त करने की शुरुआत होती है बिजनेस ओनर के सही एटीट्यूड से, जो स्टारबक्स के ओनर हॉवर्ड शुल्ट्ज में मौजूद है। तभी स्टारबक्स को इतनी सफलता मिली। यहाँ सही एटीट्यूड का मतलब वो है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहले आता है, उसके बाद सेल और प्रॉफिट। जब किसी टी शॉप या टी कैफे ओनर का माइंडसेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने का होगा तभी वो अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस एंड प्रोडक्ट्स दे पाएगा और बदले में उसको कस्टमर से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी मिलेगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर जो है नो टारगेट कस्टमर ऑफ योर चाय बिजनेस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। दोस्तों, टारगेट कस्टमर वो होता है जिसको ध्यान में रखकर हम प्रोडक्ट, सर्विसेज, एम्बियंस एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। जैसे कि स्टारबक्स का टारगेट कस्टमर है 18 से 40 साल के अपवर्डली मोबाइल लोग और स्टारबक्स ने पूरी स्ट्रेटेजी टारगेट कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम सबके हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो हम किसी भी कस्टमर सेगमेंट को खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक टारगेट कस्टमर चुनकर उसको ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी चाहिए और इसका आउटकम होता है more customer satisfaction, as a result more customer loyalty and पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। इसलिए आपको भी अपने टी कैफे बिजनेस या टी शॉप बिजनेस के लिए टारगेट कस्टमर डिसाइड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स, प्राइस एंड क्वालिटी प्लान करनी चाहिए। आपका टारगेट कस्टमर कुड बी कॉलेज क्राउड, ऑफिस वर्कर्स, फैमिलीज या फिर वो लोग जो वहां से गुजर रहे हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर कि स्टारबक्स कैसे फ्री में अपने कस्टमर से मार्केटिंग करवाता है। मतलब कि वो ऐसे क्या स्टेप्स लेता है जिससे उसके कस्टमर लॉयल्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी देते हैं। इसका पहला स्टेप है कस्टमर से कम्युनिकेशन, जो 2 तरीके से होती है। पहला है फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद कस्टमर और ये कैसे किया जाता है चलिए जानते हैं। कस्टमर से फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड द कनेक्शन विद देम फॉर योर टी बिजनेस। दोस्तों, ये सेल्स एंड मार्केटिंग का सबसे कम डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है मगर इसका इंपैक्ट बहुत है, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं जिस टी शॉप या चाय कैफे ओनर या किसी भी बिजनेस ओनर से हमारी दुआ सलाम होती है या थोड़ी बहुत बातचीत होती है, हम वहां जाना प्रेफर करते हैं और अपने सर्कल में भी उसको रिकमेंड करते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जितनी भी दुआ सलाम या बातचीत होती है उससे एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है जिससे हम उस जगह पे जाने में कंफर्टेबल फील करते हैं। या
अपनापन फील होता है। दोस्तों, कस्टमर से कम्युनिकेशन बिल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कनेक्शन बिल्डिंग की शुरुआत हो सकती है जब कस्टमर ऑर्डर देता है और हम उससे ऑर्डर कैसे लेते हैं। जैसे कि ऑर्डर लेते समय उसको कैसे विश किया जाता है, विश करते समय चेहरे पर स्माइल है या नहीं, आवाज में गर्म जोशी है या नहीं, उसके सवालों का कैसे जवाब दिया जाता है, उसकी अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो उसको कितनी आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है, और ऑर्डर के अलावा क्या छोटी मोटी बातें की जाती हैं। ये सब बातें कस्टमर से कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। अगर हम स्टारबक्स के ऑर्डर लेने के प्रोसेस को चेक करें तो उसमें अभी हमें ये सभी बातें मिलती हैं। इतना ही नहीं, स्टारबक्स कस्टमर को कभी कोई टोकन नंबर नहीं देता है, वहां कस्टमर से उसका नाम पूछा जाता है और नाम से बुलाकर ऑर्डर दिया जाता है, जिससे स्टारबक्स कस्टमर से कनेक्शन बिल्ड कर पाए। हाँ, ये बात जरूर है कि कस्टमर के नाम की स्पेलिंग अक्सर गलत होती है, मगर वो भी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, कस्टमर से कनेक्शन बिल्डिंग के बाद उस कनेक्शन को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये किया जाता है रिटन कम्युनिकेशन से। तो चलिए जानते हैं स्टारबक्स ये कैसे करता है। हाउ टू डू रिटन कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स फॉर योर चाय कैफे और चाय शॉप। दोस्तों, रिटन कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला कि हम कस्टमर को क्या मैसेज देते हैं, और दूसरा ये मैसेज हम कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हैं। आजकल कस्टमर्स तक मैसेज पहुंचाना सोशल मीडिया की वजह से बहुत आसान हो गया है। तो कैसे सोशल मीडिया को यूज करके आप कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब जानते हैं कि कस्टमर को क्या रिटर्न मैसेज देना चाहिए। स्टारबक्स फॉलोइंग 6 पॉइंट्स पर ध्यान देता है। पहला, स्टारबक्स की तरह रेगुलरली सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें, जिससे आपके कस्टमर्स और सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ रेगुलर टच में रह पाएं। दूसरा, स्टारबक्स की तरह अपने सोशल मीडिया पोस्ट मिक्स ऑफ न्यू एंड ओल्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जिससे आपके कस्टमर्स और फॉलोअर्स को नए प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट याद आ जाए। तीसरा, स्टारबक्स त्योहारों और ओकेजन्स के समय का बहुत इफेक्टिवली यूज करता है, जिससे वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा लगता है। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। चौथा, स्टारबक्स समय समय पर कस्टमर्स के लिए जो डिस्काउंट एंड स्कीम्स लाता है उसका अपडेट देता है, और ये करने का भी तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेडनेसडे को किसी पर्टिकुलर बेवरेजेस पर कोई डिस्काउंट है तो वो उसके बारे में पोस्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे को जरूर डालता है, जिससे मैक्सिमम कस्टमर्स उस स्कीम का लाभ उठा पाए। पांचवा, स्टारबक्स अपनी पोस्ट में प्रोडक्ट के अलावा अपने स्टाफ एंड कस्टमर के पिक्स यूज करता है, जिससे वो कनेक्शन बिल्ड कर पाता है। छठा, पिछले पॉइंट में मैंने बताया था कि स्टारबक्स कस्टमर को नाम से बुलाकर ऑर्डर देता है। मेनी टाइम्स वो नाम गलत लिखा जाता है, और ये जानबूझकर होता है, क्योंकि कस्टमर्स अक्सर उस गलत स्पेलिंग की पिक लेकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिससे स्टारबक्स को फ्री पब्लिसिटी मिलती है। इनफैक्ट स्टारबक्स द्वारा गलत नाम लिखने को लेकर इंस्टाग्राम पर तो कुछ ट्रेंड्स भी हैं। तो इन तरीकों से स्टारबक्स अपना मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचाता है और उनकी नजरों के सामने से गुजरता है। कस्टमर कम्युनिकेशन जानने के बाद जानते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और कस्टमर लॉयल्टी के लिए यूज किया जाता है। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट क्वालिटी एट टी स्टॉल, टी शॉप और टी कैफे, और उसको कैसे डिसाइड करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह डिफाइन करना है कि आपके टारगेट कस्टमर्स के लिए अच्छी क्वालिटी क्या है, क्योंकि क्वालिटी एक बहुत ही रिलेटिव चीज है और इसको 3 तरीके से परखा जाता है। पहला, क्वालिटी को प्राइस के संदर्भ में देखा जाता है, जैसे कि अगर कोई चाय का कप 10 रुपए का है तो क्या वो क्वालिटी 10 रुपए के हिसाब से ठीक है। दूसरा, क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है कंपटीशन के अगेंस्ट, जैसे कि आपका और कंपटीशन की चाय का कप 10 रुपए का है तो कस्टमर ये देखेगा कि आपकी चाय की क्वालिटी कंपटीशन की चाय की क्वालिटी के मुकाबले कैसी है। और तीसरा तरीका है क्वालिटी को परखने का, वो है कंसिस्टेंसी, मतलब कि कस्टमर को क्या हर बार वही क्वालिटी मिलती है। आप स्टारबक्स के किसी भी स्टोर में चले जाएं, आपको वही क्वालिटी मिलेगी और हर बार मिलेगी। साथ ही में स्टारबक्स का कस्टमर उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी को एक्सेप्ट करता है और उस क्वालिटी के खुशी खुशी पैसे देता है। तो इस पॉइंट से हमारी लर्निंग ये है कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी प्राइस को जस्टिफाई करनी चाहिए, कंपटीशन से बेटर होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंपटीशन से एक कदम आगे और डिफरेंट होने के लिए स्टारबक्स ने बड़े स्मार्टली एक काम और किया है, और वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो है परफेक्ट प्रोडक्ट मिक्स, और आप अपने टी बिजनेस के लिए कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का यहां पर मतलब है कि मेन्यू में कौन सी टाइप के कितने प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम स्टारबक्स के मेन्यू देखें तो वहां रेगुलर चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कैफे लाते, कैपुचिनो, कैफे मोका। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं, जैसे कि वेलवेट वनीला लाते,
जावा चिप फ्रापेचिनो एंड फ्यू मोर प्रोडक्ट्स। इस स्ट्रेटेजी के दो लाभ होते हैं। पहला कि कस्टमर को रेगुलर और एक्सक्लूसिव दोनों तरह के प्रोडक्ट में वाइड रेंज मिलती है चूज करने के लिए, और दूसरा लाभ है कि कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स होने की वजह से वो ऑब्वियसली कहीं और नहीं मिलते हैं, तो उनको लेने के लिए कस्टमर को स्टारबक्स पर ही आना होता है। एज अ रिजल्ट कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहती है। तो यहां हमारी लर्निंग यह है कि अपनी टी कैफे बिजनेस या टी शॉप पर कुछ पॉपुलर और चलने वाले प्रोडक्ट्स रखें, साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी रखें जो आपके एरिया में नहीं मिलते हैं। और अगर आप अपने टी कैफे मेन्यू के लिए कंसल्टिंग चाहते हैं तो नीचे दिए फॉर्म को भरकर कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है यूएसपी ऑफ योर टी कैफे, टी शॉप और टी स्टॉल और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। दोस्तों, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, या आसान शब्दों में कहे तो वो फीचर जो आपको कंपटीशन से अलग बनाता है। आपके बिजनेस के जितने ज्यादा यूएसपी होंगे उतनी आपको पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिलेगी। ये यूएसपी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टी वैरायटीज या टी प्राइस या टी क्वालिटी या फिर कुछ एक्सक्लूसिव टी वेरिएशंस। मतलब कि कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके कंपटीशन से अलग और बेटर बनाता है, क्योंकि यही अलग और बेटर यूएसपी कस्टमर को लॉयल रखता है और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं और जानते हैं कि कैसे आपकी बिजनेस प्रेजेंस कस्टमर लॉयल्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी में हेल्प करती है। दोस्तों, कस्टमर को लॉयल रखने का एक और तरीका है कि लोकेशन वाइज आप उसके जितने नजदीक पहुंच सकते हैं पहुंचे, जिससे उसको कंपटीशन पर जाने का मौका ही ना मिले। और ये तभी हो सकता है जब कोई टी बिजनेस वन लोकेशन शॉप नहीं रहता। सो इंक्रीज योर प्रेजेंस लाइक स्टारबक्स। स्टारबक्स ने जो सबसे बढ़िया काम किया था वो था कि उसने मल्टीपल लोकेशंस पर अपने आउटलेट्स खोले, और हॉवर्ड शुल्ट्ज ने बड़ा सोचते हुए ब्रांड को इंटरनेशनल बना दिया। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल सेटल हो गया है तो आपको भी एक्सपेंशन करना चाहिए, और एक्सपेंशन करने का सबसे आसान तरीका है फ्रेंचाइजिंग। अगर आप अपना बिजनेस फ्रेंचाइज करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए कॉन्टैक्ट फॉर्म को भरकर। साथ ही में फ्रेंचाइजिंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।